हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती हैं और युवाओं के संबंध में होती हैं, उन सभी को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो इसी को लेकर आज की डेट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं। यूपी टेट, सी टेट 90 दिन में भर्तियां पूरी और यूपीपीएससी जीआईसी भर्ती सदन में गूंजा है भर्तियों का जो मुद्दा। तो सारी अपडेट को डिस्कस करें, लेकिन इसके पहले जो हमारे छात्र एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर खास बात करें तो सामान्य अध्ययन भाग 1 की इस पुस्तक में 2019 के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर को समावेशित किया गया है। पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी दी गई है और विगत वर्ष के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर चेक करें और साथ ही साथ दिए गए नंबरों पर ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पुस्तक आपको विभिन्न विषयों पर भी उपलब्ध करवाई गई है। देखा जाए तो यहाँ पर एलटी ग्रेड कंप्यूटर, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अध्ययन, गृह विज्ञान, इंग्लिश, विज्ञान और जीव विज्ञान, हिंदी जैसे सभी सब्जेक्ट्स पर अवेलेबल है। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, अगर बात की जाए तो यूपीटीटी परीक्षा पीएनपी के लिए एक बड़ी मुसीबतें लेकर आया हुआ है। यूपी टेट का निरस्तीकरण का जो मुद्दा है लखनऊ हाई कोर्ट में जा पहुंचा है और उस मामले की सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है। 1 से 2 दिन में वो जो डेट है वो लग जाएगी, यानी कि केस लिस्टेड हो जाएगा और उसके संबंध में कल की डेट में साक्ष्य भी हमने दिखाए थे। ये दोस्तों देख सकते हैं इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ में रेड पिटीशन नंबर है यहाँ पे और साथ ही साथ 2 पिटिशनर्स हैं, अनूप कुमार भारद्वाज और मोहम्मद अफसर, और यहाँ पर 3 को पार्टी बनाया हुआ है। और यहाँ पर देखा जाए रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस और रिलेटेड कोर्ट्स में इन्होंने ये सबमिट किया है याचिका और ये एक्सेप्टेड हो चुकी है। रेड पिटीशन नंबर भी मिल चुका है। तो ऐसे में ये मामला बहुत ही जल्द लिस्टेड होने वाला है और इसकी सुनवाई भी होगी। और ये स्पेशली जो याचिका है यूपीटीटी को निरस्त करने की है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हुए हैं और जो धांधली की वो आशंका साफ दिखाई पड़ रही है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है और पिटीशन के माध्यम से इन्होंने कोर्ट के समक्ष ये बात रखी है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यूपीटीटी की उत्तरमाला पर 98 आपत्तियां आई हैं। 1-2 आपत्तियां नहीं, 98 आपत्तियां। और ऐसी स्थिति तब है जब 500 रुपए प्रति प्रश्न यहाँ पर आपत्ति के लिए लिए जा रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि 98 प्रश्नों पर आपत्तियां गई हैं तो कितने छात्र यहाँ पर परेशान हैं यूपी टेट के पेपर को लेकर। देखा जाए तो 98 आई हैं, इसमें 54 जो आपत्तियां हैं वो प्राथमिक स्तर और 44 आपत्तियां उच्च प्राथमिक स्तर के उत्तरों के सवालों में अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन दर्ज कराई हैं। इनका निस्तारण उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से विषय विशेषज्ञों की समिति करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यह परीक्षा प्रदेश भर में 23 जनवरी को 2 पालियों में आयोजित कराई गई थी। पीएनपी सचिव अनिल भूषण ने 27 जनवरी को दोनों स्तर की परीक्षाओं की उत्तरमाला वेबसाइट पर जारी की है। उत्तरमाला से बुकलेट के प्रश्नों के मिलान कर अभ्यर्थियों ने 28 जनवरी के 1 फरवरी के बीच आपत्तियां मांगी थी और प्रति प्रश्न यहाँ पर 500 रुपये शुल्क यहाँ पर किया गया। अब दोस्तों सचिव के मुताबिक आपत्तियों की गणना करा ली गई है। इसमें एक ही प्रश्न के उत्तर पर कई अभ्यर्थियों ने आपत्तियां की हैं। आपत्तियों को विषयवार विशेषज्ञ समिति के निस्तारण के लिए भेजा जाएगा। इसके निस्तारण करने का समय 21 फरवरी निर्धारित किया गया। आपत्ति निस्तारित किए जाने के बाद उत्तरमाला यहां पर 23 फरवरी को जारी की जाएगी। तो दोस्तों देखा जाए तो इसमें यह क्लियर नहीं है कि 98 टोटल आपत्तियां हैं या जो है 54 प्राथमिक और 44 उच्च प्राथमिक के प्रश्नों पर हैं। खैर कुछ भी हो, पीएनपी अब आपत्तियों का निस्तारण करवाएगी और काफ़ी ज़्यादा आपत्तियां कही जा सकती हैं और हमने खुद ही बताया है कि प्राथमिक स्तर के कम से कम
14 प्रश्नों पर आपत्तियां गई हैं, लेकिन 8 प्रश्न यहां पर जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और उन पर तब्दीली यहां पर संभव है। वहीं पर उच्च प्राथमिक के 2 से 3 प्रश्नों पर यहां पर तब्दीली हो सकती है। अब देखते हैं दोस्तों, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है पीएनपी सिर्फ 3 क्वेश्चंस पर या 4 क्वेश्चंस पर यहां पर बोनस देगी प्राथमिक में, और उच्च प्राथमिक में सिर्फ 2 प्रश्नों पर ही यहां पर विचार किया जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड पीएनपी का रहा नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। 90 दिन में पूरी होंगी लंबित भर्तियां। देखा जाए तो भर्तियां अक्सर लंबित हो जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस मिथिक को तोड़ने के लिए 19 से 21 के बीच कई वर्षों से लंबित भर्तियों को तेजी से पूरा कराया। इसके चलते लगभग 90% से अधिक लंबित भर्तियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी भर्ती संस्थानों में ऐसी स्थिति नहीं है। यूपी SSSC 5 साल में 20 से अधिक भर्तियां लटकी हैं। उन्हें पूरा करने के लिए प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए लंबित भर्तियों को 90 दिन में पूरा कराने की मांग की गई है। समिति ने के मीडिया प्रभारी पांडे का कहना है कि हर भर्ती बोर्ड की भर्तियों की समीक्षा कराई जा रही है, और यहां पर देखा जाए तो लंबित भर्तियों की सूची बनाकर शासन व राजनीतिक दलों को भेजी जाएगी, जिससे प्रदेश में नई सरकार बनने पर उसके निस्तारण की दिशा में कदम उठाया जा सके। समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने बताया है कि मांग रखी गई है कि यूपी SSSC की वर्ष 2016 से वर्तमान तक की लंबित भर्तियों को 90 दिन के अंदर पूरा कराया जाए, और इसके अलावा विभिन्न पदों में लंबित 30,000 पदों पर भर्ती के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया आरंभ की जाए। यूपी SSSC द्वारा श्वेत पत्र जारी करके बताया जाए कि विगत 5 साल में कुल कितनी और कौन सी भर्तियां की हैं। यदि नहीं की तो सरकार यूपी SSSC के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन व भत्ते को जो पूरी रिकवरी है वो करे। अब दोस्तों देखा जाए तो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को पेश होने का निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को 14 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक के जरिए पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश सुनवाई के समय बहस के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से अधिवक्ता के नहीं आने पर दिया है। कोर्ट ने अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडे से आदेश की जानकारी अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को प्रेषित करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र की तरफ से दाखिल विशेष अपील पर यह फैसला दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मामला गंभीर है। अपर मुख्य सचिव बेसिक यहाँ पर कोर्ट में प्रस्तुत होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। देखा जाए दोस्तों तो इसी महीने जीडी कांस्टेबल भर्ती 2022 का आवेदन होगा। एसएससी की तरफ से 22 फरवरी से आवेदन शुरू हो सकते हैं, और जून में जो संभावित परीक्षा है काफ़ी ज़्यादा पोस्ट भी इसमें आने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो फर्जी खबरों से न बिगाड़े भारत की छवि, अपनाए सख्त नीति। ट्विटर, गूगल, फेसबुक को सरकार की फटकार। ये कहा गया है अल्टीमेटम नहीं मगर कदम उठाने ही होंगे। 55 मंच बंद करने के सरकार ने निर्देश दिए हैं जो फालतू खबरें चलाते रहते हैं। सफाई, गूगल बोला कड़े कदम उठा रहे हैं। ऐसा गूगल के अधिकारियों ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए सफाई दी है। तो ये मामला है, और यहाँ पर जल्द ही कुछ चीज़ें निकल के आ सकती हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो फर्जी खबरें हैं वो आपको देखने के लिए ना मिलें। एट लास्ट एक बड़ी अपडेट, भारत बदल रहा तो ऐसे में इस अपडेट को देना आवश्यक है। डिजिटल रूपी बदल देगा देश में लेन देन का पारंपरिक तरीका। 1 अप्रैल 2022 से शुरू नए वित्त वर्ष में आरबीआई लाएगा अपनी डिजिटल करेंसी। 86% केंद्रीय बैंक विभिन्न देशों में डिजिटल करेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं, और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी, और हालांकि इसको आप लोग क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल भी तुलना ना करें। क्रिप्टो करेंसी अवैध है, और ये जो भारत में आएगी डिजिटल करेंसी ये पूरी मान्यता प्राप्त रहेगी। ब्लॉकचेन के तहत आप लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी ये खबर है, और इसके बारे में हम आपको और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे समय समय पर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी अपडेट्स हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट रह गई थी। सीटीईटी की जो उत्तर कुंजी है वो जारी हो चुकी है। कल तक सिर्फ आपत्ति दर्ज होगी।
सीबीएसई ने 16 दिसंबर से 21 जनवरी तक आयोजित सीटीईटी की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। बोर्ड ने उत्तर कुंजी के उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा भी दी है। उम्मीदवार 4 फरवरी तक ऑनलाइन आपत्ति सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए प्रति प्रश्न 1000 रुपये का शुल्क का भुगतान करना होगा। बोर्ड को जिन चुनौतियों के लिए शुल्क प्राप्त होगा उसका संबंधित विषय विशेषज्ञ द्वारा सत्यापन होगा। यदि उत्तर कुंजी में गलती मिलती है तो इसके संबंध में वेबसाइट पर अधिसूचित कर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। चुनौतियों पर सीबीएसई का निर्णय अंतिम होगा और आगे किसी भी प्रकार के संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो लोग भी सीटेट के प्रश्नों पर चुनौती करना चाहते हैं कर सकते हैं। 4 फरवरी तक मौका है। अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप लोग लॉगिन करें और फिर इसके बाद संबंधित प्रश्नों पर आपत्तियां कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी अपडेट्स हो गई।